क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ कुछ नहीं है, मगर फिर भी हमने यहाँ प्रणाम किया। जी हाँ, इससे पहले वीडियो में मैं बताया था कि बाबा खिरारू खिरारी ये इमली के पेड़ के पास रहते थे। बाबा विश्वनाथ इसी इलाके में रहा करते थे, लेकिन बाबा कारू खिरारी का बथान वो इमली का पेड़ था और बाबा विश्वनाथ का बथान इसी जगह पर हुआ करता था। ये बदलदे घाट कहलाता है। ये उस जगह गंगा क्षेत्र था। 100 बरस पहले कहिए तो ये गंगा क्षेत्र था, जो कि जवाहरलाल ने देश आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में गंगा का जो रूट है अलग चेंज कर दिया गया, जो कि अब वो मुंगेर क्षेत्र में चला गया और ये कोसी का रुख इधर मोड़ करके कोसी क्षेत्र बना दिया गया। और उस जमाने में गंगा और कोसी साथ ही रहते थे और माँ गंगा का भी यहाँ पर वास था। ये छोटा सा जो जगह देख रहे हैं ये मंदिर भी था, जो कि मंदिर किसी कारण गिर गया होगा। हाँ, मंदिर था, ध्वस्त हो जाने के कारण ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो भी दिखाएंगे। इसी जगह है, जो कि ये गांव महनपुर गांव के समक्ष है। यहाँ पर महनपुर गांव में राजपूत लोगों का गांव है ज़्यादातर, और बाबा विश्वनाथ भी राजपूत कुल में ही पैदा लिए थे और यहीं पर आकर के रहा करते थे। ये देखिए, ये पाखर का गाछ है। अब ये टूट झड़ चुका है, नहीं तो उस टाइम में ये बहुत लंबा चौड़ा था और बहुत पुराना पाखर का गाछ है। ये है, आप देख सकते हैं कि इसका तना किस तरह से लोग हो गया है। इसी जगह उन लोगों का चारों तरफ, चारों दिशा में, चारों तरफ से यहाँ उनका मवेशी लोग, गाय माल सब रहता था। अब हम चलते हैं उस नदी के पास, जो कि अभी भी अवशेष नदी का स्रोत बना हुआ है और काफी गहरा है। चलिए वहां चलते हैं। देखिए, अब हम उस नदी के पास आ गए हैं, जो कि पुराना नदी बहती थी और आज भी परमानेंट बहती है। उस टाइम में ये नदी आप देख सकते हैं कितनी गहरी है। ये पश्चिम दिशा से आती है और ये उत्तर और पूरब दिशा से चली जाती है। ये नदी नेपाल के ये नेपाल की चोटी से निकलती है और उत्तरी बिहार होते हुए पश्चिमी पूर्वी बिहार तक जाती है और कुर्सेला कटिहार जिला से है, जो कि बंगाल के खाड़ी में जाके वो मिल जाती है पुनः गंगा में। और आप देख सकते हैं कि ये नदी आज भी इतनी गहरी है कि आज भी पानी है, ये कभी सूखता नहीं है। कितना भी पंपिंग सेट से खींचो पुनः पानी उतना ही हो जाता है। ये इधर से, और एक नदी का स्रोत जो है उसी स्थान के बगल से सट करके बहती थी, जो कि आज उसमें गेहूं फसल उपज रहा है, वो भरा चुका है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इस देखे नदी भी बहती थी, जो कि आज ये भी गहरी है और लेकिन इस पर फसल उपज रहा है। ये एक रंग हो गया, लेकिन इधर से जो बहाव आती है, यहाँ पर जो छोटा सा पुलिया बनाने के चलते और भी गहरी हो गई। और ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर दिशा में जो है ये महनपुर गांव है, जिसके निकट ये बाबा विश्वनाथ का बथान था और यहाँ राजपूतों का बस्ती है। राजपूतों का बस्ती है और वो भी राजपूत कुल से ही थे। और जब उनका मृत्यु यहाँ पर हुआ तो बाबा कारू खिरारी और बाबा विश्वनाथ का मृत्यु भी उनका भी मृत्यु इसी क्षेत्र में हुआ और यहाँ पर वो पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। और माँ गहिल माँ जगदम्बा के सेवक थे और बाबा कारू खिरारी माँ गहिल का सेवक थे। दोनों में शर्तबाजी के चलते जगदम्बा जी ने माँ कारू बाबा खिरारी का लाठी लेकर के उनको परास्त कर दिए और माँ गहिल का दिया। जगदम्बा जो माँ जगदम्बा
और माँ जगदम्बा ने बाबा विश्वनाथ को लाठी दिए थे कि ये लाठी जब तक तुम्हारे पास है तुमको कोई नहीं परास्त कर सकता। जिस दिन ये लाठी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा उसी दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। लेकिन दोनों में शर्तबाजी हुआ, जिसके चलते दोनों का मृत्यु इसी क्षेत्र में हुआ। लेकिन इतना शर्त दोनों में था कि जब मेरा शिष्य मरे तो ना उसके ऊपर एक मक्खी बैठे, ना कोई शेर सियार नेरिया गीदड़ कोई ना उसको छू सके, और उसका बहाव जब भी हो तो वो अपने अपने घर पे जा करके उसका संस्कार हो। ठीक उसी तरीके से जब वो मरे तो ना तो उसके ऊपर एक मक्खी बैठा, ना कोई शेर सियार गिदर उसको छुआ, और ना कुछ। वो अच्छे तरह से अपने अपने घर पर जा करके और उनका संस्कार हुआ। लेकिन अफसोस जब वो मरे तो उनका जो आत्मा है उनसे पहले उसके घर पर जाके उसके घर के लोगों को संकेत दिया कि मैं आ गया हूं। और जब पुनः लाश को लेकर के यहाँ जब उसके घर के पास गया तो मृत पाया घर का लोग। धन्य है वो आत्मा जो आज भी पूजे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है। आगे के जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।